वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अभी गाइस प्रतिदिन एक वीडियो मैं दे रहा हूं आपको। जो मैंने आज सुबह वीडियो दिया आपको, उसमें क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब उसके बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ये गाइस इसका नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो अनुवाद के नियम गाइस जानेंगे हम। अनुवाद के नियम क्या है गाइस? नियम नंबर 1, सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की पहली अवस्था से पहले डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो गाइस क्रिया की पहली अवस्था से पहले, तो ये हमें समझना है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें हम डिड लगाते हैं, डिड के साथ नॉट, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम डिड नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आज हमने लिखा नियम यहां पर सका सकी। यदि वाक्य में सका सकी सके आ रहा है तो इसके साथ कुड नॉट, इसके साथ गाइस कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गाइस यदि सका सकी आ रहा है तो हम वहां पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। सका सकी के लिए जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें सका सकी के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो सेम वैसा ही है, यदि कुड आ रहा है, सका सकी आ रहा है तो उसके लिए कुड का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा यहां पर नेवर, कभी नहीं। कभी नहीं के लिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर के साथ क्रिया की द्वितीय फॉर्म का प्रयोग करते हैं और गाइस डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि गाइस वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं आ रहा है तो ऐसे वाक्यों की हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के जस्ट तुरंत बाद क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा यहां पर मेथड। मेथड क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस बात आती है एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स हम लिखेंगे उसने एक थैला नहीं खरीदा। उसने एक थैला नहीं खरीदा। तो गैस उसने की अंग्रेजी क्या है? ही। उसके बाद गैस नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए डिड लगाएंगे हम। जैसा कि अभी हमने बताया, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हमें दोनों के साथ डिड का ही प्रयोग करना है, क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करना। ही डिड नॉट अकॉर्डिंग टू रूल बाई। गाइस बाई होता है फर्स्ट फॉर्म, बाट होता है सेकंड फॉर्म, बाट ही होता है थर्ड फॉर्म। तो हमें गाइस सेकंड फॉर्म से यहां पर फर्स्ट फॉर्म से मतलब है गाइस, हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। तो ही डिड नॉट बाई ए बैग, फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा गाइस हमने एग्जांपल लिखा किरण ने अपने कपड़े कभी भी नहीं
धोए। किरण ने अपने कपड़े कभी भी नहीं धोए। तो गाइस किरण, अब यहां पर गाइस कभी भी नहीं है, तो कभी भी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे। किरण नेवर, उसके बाद गाइस नेवर के साथ हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नेवर के बाद क्या लगाएंगे हम? क्रिया की द्वितीय अवस्था, क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। तो किरण नेवर, तो धोने की गाइस वॉश, फर्स्ट फॉर्म वॉश्ड, सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म। तो हमें सेकंड फॉर्म से मतलब है गाइस। तो किरण नेवर वॉश्ड हर क्लॉथेस। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला गाइस, इसमें भी कभी भी नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? कभी भी नहीं। तो मैंने आई नेवर टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा तुम ने ताज नहीं देखा। तुमने ताज नहीं देखा। तो यू डिड नॉट सी द ताज। नेक्स्ट गाइस हमने और एग्जांपल लिखा है यहां पर उसने तुम्हारी सहायता नहीं की। He did not help you. He did not help you. और भी गाइस एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पर। 5 नंबर, सुरेश ने घड़ी नहीं चुराई। सुरेश ने घड़ी नहीं चुराई गाइस। तो सुरेश डिड नॉट स्टील द वॉच। और गाइस हम लिख लेंगे उसने एक कलम नहीं दिया। He did not give a pen। और लिख लेंगे गाइस हम तुमने मुझे नहीं बुलाया। You did not
कॉल मी, यू डिड नॉट कॉल मी। एक बार गाइस और देख लेंगे हम। तो सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था से पहले डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सका, सकी, सके के लिए कुड नॉट के बाद क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है कभी नहीं के लिए नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेथड क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसने एक थैला नहीं खरीदा, तो ही डिड नॉट बाई, ये गाइस बाई मिस्टेक, बाई ए बैग। किरण ने अपने कपड़े कभी भी नहीं धोए, तो किरण नेवर वॉश्ड हर क्लॉथेस। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, ही मैंने, आई नेवर टोल्ड ए लाई। तुमने ताज नहीं देखा, यू डिड नॉट सी द ताज। उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा सुरेश ने घड़ी नहीं चुराई, सुरेश डिड नॉट स्टील द वॉच। यहां आप का भी प्रयोग कर सकते हैं गाइस। उसने एक कलम नहीं दिया, ही डिड नॉट गिव ए पेन। तुमने मुझे नहीं बुलाया, यू डिड नॉट कॉल मी। आशा करते हैं गाइस आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लिंक को आगे भी शेयर करते रहिए। नेक्स्ट हम अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नमस्कार।